आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर लगा दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को अब बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड फाजिल, कामिल जैसी उच्च डिग्री भी नहीं दे सकता, जो कि यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को बड़ी राहत, मदरसा एक्ट को बताया संवैधानिक। 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रखा बरकरार, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को सही ठहराते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। सर्वोच्च अदालत से यूपी के मदरसा एक्ट को मिली हरी झंडी के बाद अब प्रदेश के 16,000 से अधिक मान्यता प्राप्त मदरसे बिना बाधा के चलते रहेंगे। इसमें पढ़ने वाले अब 17 लाख से अधिक बच्चों और पढ़ाने वाले हजारों शिक्षकों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खुशियां लेकर आया है। मदरसा एक्ट पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मशहूर व्यंग्यकार थॉमस मर्नर की कृति का मशहूर मुहावरे को भी कोट किया। यह मुहावरा था, थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। असल में मदरसा एक्ट पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के संस्थानों को स्टैंडर्ड बनाने में राज्यों की रुचि हो सकती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन किसी एक्ट को खारिज करना नहाने के बाद बचे पानी के साथ बच्चे को भी बाहर फेंकने जैसा होगा। तो आइए, ऐसे में आप जानते हैं कि मदरसा एक्ट है क्या और ये कानून सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। एक्ट के खिलाफ 2012 में पहली बार दाखिल हुई थी याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल 22 मार्च को यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था, विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया। पीठ का कहना है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। तो आइए जानते हैं क्या है यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे संवैधानिक क्यों बताया था और इससे कितने मदरसों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में मदरसे की शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए साल 2004 में यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था, जिसमें मदरसे की शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया। बताया गया कि इस कानून के जरिए मदरसे की शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप दिया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करता है। इनको क्रमशः
कामिल और फाजिल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 मदरसों में से 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक मदद भी मिलती है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड की ओर से दिए गए डिप्लोमा को कारी कहा जाता है। ये सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक सम्मान भी प्रदान करता है। बोर्ड मुंशी और मौलवी और आलिम जैसे पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। मदरसा शिक्षा बोर्ड तहातनिया, मौलवी, फौकानिया, मुंशी, कामिल, आलिम और फाजिल जैसे पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम, संदर्भ किताबें, पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री निर्दिष्ट करता है। 2004 में मुलायम सरकार ने मदरसा एक्ट 2004 लागू किया। इसके खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर हुई। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थीं। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। सभी मामलों का नेचर एक ही था। सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। कहा था धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया। 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मदरसे को असंवैधानिक घोषित किया। इसके साथ ही यूपी सरकार को स्कीम बनाकर मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को कहा था। कोर्ट ने कहा, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट के फैसले को मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल अंशुमान सिंह राठौर नामक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का भी आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या फिर किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये सही नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का बड़ा हिस्सा कानूनन वैध और संविधान के अनुरूप है। इस निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यूपी के मदरसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी।
The issues that arose for our consideration are A. Article 31C. Whether Article 31C, as upheld in Keshwanand Bharati, survives in the Constitution after the amendment to the provision by the 42nd Amendment was struck down by this court in Minerva Mills. And B. Article 339B. Whether the interpretation of Article 39B adopted by Justice Krishna Iyer in Ranganath Reddy and followed in Sanjeev Pok must be reconsidered. Whether the phrase material resources of the community in Article 39B can be interpreted to include resources that are owned privately and not by the state. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यूपी की राजधानी लखनऊ की ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मदरसे से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। यूपी मदरसा अधिनियम का मसौदा यूपी सरकार ने ही बनाया था। सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम असंवैधानिक कैसे हो सकता है? हमने पहले भी कहा है कि हम मदरसों में इस्लामी शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा भी देते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसों के सिलसिले में फैसला दिया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता था। और फिर हम लोग अपने इन मदरसों को मुल्क के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं और हम लोग अपने मदरसों में बच्चों को 90% बच्चों का एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री फूडिंग, लॉजिंग और ट्यूशन देते हैं। तो ये ऑलरेडी एजुकेशन का, तालीम का एक बड़ी खिदमत है। लेकिन हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स, उनके घर वाले और टीचर और स्टाफ को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियाँ उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। NCPCR जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निहायत ही खुशाइन फैसला है और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वक़ार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मदरसों ने हमेशा इस मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और जहालत के ख़ात्मे के लिए काम किया है। कुछ अरसे से ये एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए, मदरसों के तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश की जाए और मदरसों के वक़ार को, मदरसों के स्टेटस को मजरू किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला निहायत खुशाइन फ़ैसला है और मुझे लगता है कि मदरसा इस फैसले के बाद मदरसों में पढ़ने वाले और मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो कहीं ना कहीं शक और शुबे का शिकार थे, अब मजबूती से तालीम के मैदान में अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत के मदरसा बोर्ड पे आए फैसले का स्वागत करती है। कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया उस संविधान के तहत फैसला आया है। उस फैसले में हम लोगों को क्या कहना है,
जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह 800 करोड़। और ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। वो प्रबंधक जो हैं आपस में लड़ते हैं, अब पढ़ाते नहीं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कि मदरसा में नकली नोट छप रही है। मदरसा खुला है पढ़ाने के लिए, न कि आपको नकली नोट छापने के लिए। आपने अभी संत कबीर नगर में देखा कि उस वीडियो को अगर देखा होगा तो 80,000 तनख्वाह पाने वाला अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है मास्टर। विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाने वाला अध्यापक नहीं बता पा रहा है कि बच्चे हमारे क्लास में कितने हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से ये तो स्पष्ट कर दिया कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रहेगी, यानी कि मदरसों को लेकर अनिश्चितता के बादल छट गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें मदरसों को पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था, यानी अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और यूपी सरकार से इस पर जवाब भी मांगा गया था। इस मामले में 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि ये मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही। कोर्ट का कहना था कि मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? अगर सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए तो यह देश की भावना है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क दिया कि मदरसा एक्ट मदरसों के रोजमर्रा कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका लक्ष्य राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये कानून तय करता है कि छात्र उत्तीर्ण होकर सभ्य जीवन यापन करें। ये भी तर्क दिया कि राज्य शैक्षणिक संस्थान बनाने और इसके प्रशासन की प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मदरसा अधिनियम को संवैधानिक बताकर हाई कोर्ट ने गलती की है, क्योंकि इसने सरकार को केवल शिक्षा मानकों को कंट्रोल करने की परमिशन दी है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के विभिन्न मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 5 अप्रैल को अंतरिम रोक लगाकर तकरीबन 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ।